चलो तो अब अपन क्या करेंगे बताओ, 5.2 के सवाल करेंगे, खत्म हो जाएगी अपनी ये एक्सरसाइज। 5.2 में कितने सवाल रह गए हैं देखो, कितने सवाल रह गए हैं, 2। राइट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट, अच्छा दूसरे का सवाल, दूसरे में 4 सवाल हैं। राइट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज, अच्छा देखो पहले पाइथागोरस ट्रिपलेट होते क्या है इसे देख लो। पाइथागोरस त्रिक कहते हैं हिंदी में, पाइथागोरस त्रिक। एक होता है आपका एम, 2m होता है पहला, पहला क्या होता है 2m होता है, इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। ध्यान से समझना, जो बच्चे आज नहीं आए घर पे अच्छे से वीडियो देख के नहीं कर लेना इनको, अच्छे पेपर में आते हैं ऐसे क्वेश्चन सरल से। पाइथागोरस ट्रिपलेट कैसे निकालें, 2m, एक होगा आपका एम स्क्वायर माइनस 1 और तीसरा होगा आपका एम स्क्वायर प्लस 1। ये 3 ट्रिपलेट होते हैं। m कोई नंबर है तो मैंने कहा कि ये पहला ट्रिपलेट क्या होगा 2m होगा, दूसरा ट्रिपलेट क्या होगा एम स्क्वायर माइनस 1 होगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट का मतलब क्या है, जैसे आप पाइथागोरस लगाते हो ना तो किसी समकोण त्रिभुज के लिए लगती है वो, तो इसे आप हाइपोटेनियस कहते हो कर्ण, इसे आप परपेंडिकुलर कहते हो लंब, इसे आप आधार कहते हो यानी बेस, कहते हो कि नहीं कहते। जो अपना आधार है और जो आपका कर्ण है और जो आपका क्या है लंब है, तो ये तीनों साइड्स होती हैं ट्रिपलेट। यानी सबसे बड़ी साइड क्या होती है हाइपोटेनियस होती है, और ये दोनों साइड्स कुछ भी मान सकते हो आप, तो इसे ट्रिपलेट कहते हैं। पाइथागोरस ने ऐसे ट्रिपलेट बताए थे इसलिए उनके नाम पर क्या कर दिया पाइथागोरस ट्रिपलेट। इन्होंने एक थ्योरम भी दी थी, इस थ्योरम का नाम था पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। थ्योरम क्या है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, अदर टू साइड्स का जो स्क्वायर करोगे उसके बराबर होगी। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पढ़िए क्या आपने ये थ्योरम कहीं, चलो तो पाइथागोरस ट्रिपलेट कितने कौन कौन से होते हैं समझ में आ गई। कौन कौन से ट्रिपलेट होते हैं बताइए, पहला 2m, दूसरा एम स्क्वायर माइनस 1, तीसरा एम स्क्वायर प्लस 1। तो पहले का इसका दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या है, दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है सर 6, क्या क्वेश्चन है 6। तो मैं इनमें से किसी एक को 6 के इक्वल रख सकता हूं, लेकिन इनको रखोगे तो थोड़ा कैलकुलेशन क्या हो जाएगी हार्ड हो जाएगी, तो हम पहले वाले को ही 6 के इक्वल रख लेंगे। तो बताओ यहां से 6 के इक्वल क्या रखेंगे, यहां 2m किसके बराबर हो गया फिर 6 के। आया समझ में कि नहीं, आया समझ में कि नहीं। तो पहला ट्रिपलेट तो आपको दिया ही है, ये 2 ट्रिपलेट निकालने हैं, तो अपन यहां से पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे m की, पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे m की, फिर इन दोनों में रख देंगे। इससे हमें क्या वैल्यू मिलेगी m का मान मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैंने कहा आपको पहला जो ट्रिपलेट दिया उसे 2m मान लो, पहला ट्रिपलेट दिया उसे क्या मान लोगे 2m, तो 2m बराबर क्या हो गया 6 हो गया। तो यहां से m का मान निकल के आ जाएगा, देखना क्या आया 6/2, तो यहां से काटोगे तो कितना आ जाएगा 3। कोई दिक्कत, m बराबर 3। अब इस m की वैल्यू को इन दोनों में रख दो, अतः दूसरा त्रिक, इसमें भाषा में क्या लिखा है देखना, उसमें उसमें ये पूछा था पहला ट्रिपलेट आपको दिया है तो आपको कौन कौन से निकालने हैं, दूसरा और तीसरा निकालना है। तो दूसरा त्रिक क्या होगा फिर इसका, दूसरा पाइथागोरस त्रिक क्या होगा, क्या लिखा है अपन ने ऊपर एम स्क्वायर माइनस 1, तो m की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया 9, माइनस 1 तो कितना आ गया 8। कोई दिक्कत हो बताओ, समझ में आ गया। इधर की साइड एक और देखो, तथा तीसरा पाइथागोरस त्रिक, तीसरा पाइथागोरस त्रिक क्या बनेगा, क्या बनेगा तीसरा बताओ, तीसरा बनेगा आपका एम स्क्वायर, एम स्क्वायर m की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो 3 तरह का 9 प्लस 1 तो कितना आ गया 10। तो एक आंसर तो जी आ गया, एक आंसर जी आ गया। आया समझ में कि नहीं। तो 2 आंसर आएंगे आपके, एक आंसर आएगा आपका 8 और दूसरा आएगा 10। 10 लिखो, ऐसे फटाफट करो सॉल्व।
करो इसमें, फिर अपन इसी में फिट करते चलेंगे सवालों को। सेकेंड, किसी बच्चे को ऐसा है समझ में नहीं आया तो कोई चीज है समझ में नहीं आया तो पूछ ले। चलो दूसरा ट्राई कर रहे हैं हम लोग। तो बताओ 2m किसके बराबर कर लेंगे अब? 14 के। तो यहां से m कितना आ जाएगा बताओ? 14/2। 2 से इसे काटोगे तो 7 आ गया। m कितना आ गया यहाँ पर? 7। तो यहाँ 3 की जगह क्या रखेंगे? 7। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। आंसर कितना आ गया? 48। पहला तो 48 आ गया। दूसरा इधर क्या आ जाएगा? 7। तो जी कितना हो जाएगा? 49। तो जी कितना हो गया? 50। आ गया कि नहीं आया? कितना मिनट लगी मुझे? 1 मिनट तो नहीं लगी ढंग से। तो अभी एक सवाल कर लोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक सीख जाओगे। करो इसे जल्दी से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, तीसरा वाला। 16 वाले को करो, ट्राई करो सब लोग। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा आपको? 16। टीचर नोट कर रहे हो क्या इस वाले को, पुराने वाले को? भी हो गया वो। तो ये दूसरा वाला कर रहा हूं मैं, तीसरा वाला। तो इसे 16 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 16/2। तो इसे काटोगे तो कितना आ गया? 8। एक आध बच्चा रह जाए तो मुझे बता दिया करो कि सर रुक जाओ अभी। तो 8 आ गया जी। कितना आ गया? 8। तो यहां क्या रखेंगे बताओ आपकी? 8। तो 8 का स्क्वायर करोगे तो 64। 64 में से बन गया तो 60, ये आ गया 63। इधर क्या आएगा फिर? इधर वाले में यहां आ जाएगा 8। तो 8 का स्क्वायर करोगे तो 64। तो 64 प्लस 1 करोगे तो आया। अगला और करो, एक और बचा है। 18 वाला करते हैं। तो यहां क्या कर देंगे अपन? 18 कर देंगे। तो बताओ 18/2 कितना हो जाएगा? 9 जा हो जाएगा। इधर आ गया 9। इसकी या क्या कर देंगे? 9। 9 का स्क्वायर करोगे तो 81। तो कितना आ जाएगा जी? 80। आंसर चेक कर लिया आप लोगों ने इनके? यहाँ 9 कर लो। तो 9 का स्क्वायर करोगे तो 81। ये टोटल कितना हो जाएगा?